बेटे ये हमारे पास ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के अंदर मेनली 3 पार्ट्स होते हैं आपके पास, ठीक है। एक होता है फोर ब्रेन, मतलब जो सबसे बड़ा आपका देखने के लिए मिलेगा, दैट इज फोर ब्रेन, जो आपको वॉलनट की शेप में वॉलनट जैसा दिखेगा, ठीक है। बादल भी कह सकते हो, बादल नहीं है ये, वॉलनट शेप ज्यादा इससे ज्यादा सेम सिमिलर दिखती है। उसके बाद आता है हमारे पास मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर एक ही चीज होती है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। फिर आता है हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन मतलब जो पीछे करके होता है ब्रेन में, ठीक है। ये हो गया फोर ब्रेन, पूरा ऊपर से लेकर साइड तक। हिंड ब्रेन तो पीछे करके, मिड ब्रेन मतलब मिड में यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, मिड ब्रेन में खाली एक ही चीज है, हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन में एक ही चीज है, सेरिब्रम। हिंड ब्रेन के अंदर है 3 चीजें, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। देखो मैं सेरिबेलम और सेरिबरम, चाहे मेरे प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत हो जाए, मैं ऐसे ही बोलूंगा, सो दैट आप लोगों को डिफरेंशिएशन हो सके कि मैं किसके बारे में बात करूं, सेरिबरम के बारे में, सेरिबेलम के बारे में, ठीक है। आर का और एल का फर्क तो है, दोनों में बहुत फर्क है। एक फोर ब्रेन का पार्ट है और दूसरे वाला हिंड ब्रेन का काम है, ठीक है ना। फर्क तो है ही है, लेकिन मैं बहुत अलग करके सेरी अलग बोलूंगा, बेलम अलग बोलूंगा, बरम अलग बोलूंगा, जिससे आपको समझ आए कि ब्रह्म कहाँ है और बेलम कहाँ है, क्लियर है। इसके बाद आता है इसकी कनेक्टिविटी स्पाइनल कॉर्ड से। मान लो ये हमारा ब्रेन है, इंटरनल ब्रेन है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब हम लोग बाइक चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं तो हम लोगों को रिकमेंडेड रहता है ऑलवेज वियर हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग। लेकिन दिक्कत ये है कि हेलमेट से क्या होगा, है ना। और हेलमेट फिर कहते हैं ये वाला नहीं वो वाला, ऐसा ही मांगवाना, चलो ठीक है वो समझ गए। बट द थिंग इज हेलमेट पहनना ही क्यों है? जब हम गिरेंगे हाथ पैर भी तो टूटेंगे, कहीं और भी तो लग सकती है। लेकिन ब्रेन के पास सारी कनेक्टिविटी आपकी पूरी बॉडी की। और आपने अगर कभी जीटी रेसर्स देखे होंगे, वो बाइक रेसर्स, जीपी, हाँ मोटो जीपी जो रेसर देखे हो तो वो लोग पूरा का पूरा एयर बैग पहन के चलते हैं। तुमने उनकी बैकबोन देखी होगी, बड़ी फूली सी रहती है, बैग टाइप उन्होंने कर, हाँ वो कुछ से पहनते हैं। देख अब वो ना ओवर प्रोटेक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि हमारी जैसी स्पीड थोड़ी ना उनकी 50-60 की, उनकी स्पीड कितनी है 200-250 के आसपास शायद होती होगी, मुझे वो भी नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज्यादा होती है हमारे हिसाब से, ये होता है। नी कैप पहनते हैं कि कम से कम वो ना फट जाए, ठीक है। उसके बाद वो लोग क्या क्या पहनते हैं एग्जैक्टली देखा जाए तो पैरों में भी एयर बैग होते हैं, पैरों में भी एयर बैग, उनकी बॉडी के अंदर एयर बैग एग्जैक्टली तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से तुम लोग चेक करो कैसी की ये पूरी की पूरी डायग्राम है। अब प्रॉब्लम क्या है, हेलमेट पहनना ही क्यों है? क्योंकि इससे हमारी पूरी की पूरी बॉडी क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। और अगर इसके अंदर हल्की सी भी चोट लग गई या हल्का सा भी कुछ हो गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हम लोगों को आ सकती है। दैट केस इज इट क्लियर? देख अगर बात करें हिंड ब्रेन की, तो हिंड ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से हर एक बॉडी का पार्ट तेरा, ठीक है, कनेक्टेड है। और अगर हम लोग बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन के अंदर मैं यहाँ डिफरेंट तेरे को चीजें पढ़ाऊंगा, कौन किससे कनेक्ट है, कौन क्या क्या चीजें करता है। जब मैंने तेरे को पहले दिन पढ़ाया था कि पूरी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करके चलता है, तो इसका मतलब हर किसी का एक कोई ना कोई काम होगा। कोई हमारे रेस्पिरेशन को देखेगा, कोई हार्ट रेट को देखेगा, कोई हमारी आईज को चेक करेगा, वो प्यूपिल का छोटा होना बड़ा होना याद है, जब हम एकदम से लाइट में चलता है प्यूपिल छोटा होना, उसका कोई काम देखेगा। रेस्पिरेशन कौन परफॉर्म करता है उसका काम देखेगा। डाइजेशन तो मतलब वो ठीक है, वो खुद ठीक है, वो भी देख लेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा डिटेल है नहीं मेरे पास। लर्निंग कौन करेगा, मेमोरी कार्ड कहाँ है हमारी बॉडी का, ठीक है, इंटेलिजेंस कहाँ है हमारी बॉडी की, वो सब चीज़ें हम लोग इसके अंदर कवर कर लेंगे। इज इट क्लियर? स्टार्ट करें। अच्छा, तो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे ऑब्वियसली अपने ह्यूमन ब्रेन से। ह्यूमन ब्रेन कहते हैं ह्यूमन ब्रेन इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। ये छोटा मोटा ऑर्गन नहीं है भाई, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। इतने सारे काम हमारी बॉडी के अंदर और कोई करता ही नहीं है। कह रहा व्हिच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू, जो किससे बना हुआ है, नर्वस टिश्यू से। कह रहा द ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिन्स। देख भाई, जो हमारा ब्रेन है वो 3 लेयर से 1 2 3 लेयर से प्रोटेक्टेड है, ठीक है। और इसके अंदर भी एक फ्लूइड होता है, मैं अभी बाद में फ्लूइड भी पढ़ाऊंगा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड सर पर यहाँ पे से दिखाएंगे, ये लिखा बेटा, अभी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा स्कल। स्कल को बोलते हैं हम क्रेनियम। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। जो ये बोनी दिख रहा है ना, यह टक टक करके आवाज आती है,
ये ब्रेन को ठीक प्रोटेक्ट कर रहा है, है। ये ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये कहते हैं इसका नाम है स्कल। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद भी 2 लेयर्स रहती हैं जो कि ओवर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। और उसके बाद आता है एक ऐसा फ्लूइड, अब देख ध्यान से समझने वाली बात है, एक चीज है सॉफ्ट और दूसरी चीज है बड़ी हार्ड। अगर सॉफ्ट वाली चीज को जोर से कोई शॉक आया, कोई धक्का लगा या कहीं गिर गया, तो सॉफ्ट वाली चीज तो डैमेज हो जाएगी खुद, किससे? वो बाहर हार्ड वाली चीज से। समझ रहा हो उसको? तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने नहीं, मतलब जिसने भी हमारी बॉडी को बनाया या कैसे ही बना, तो यहाँ पे एक फ्लूइड है। ठीक है, वो एक ऐसा फ्लूइड है, एक डेंस फ्लूइड है, जो कि दोनों के बीच में गैप करके रखता है और अच्छे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके चलता है, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट पार्ट हार्ड पार्ट के कांटेक्ट में डायरेक्टली ना आए, और अगर आ भी जाए तो बहुत धीरे धीरे ट्रेवल करे। मान लिया अगर मैं इतनी जोर से ट्रेवल कर रहा हूँ तो इतनी ही धीरे धीरे ट्रेवल करे, जिसकी वजह से शॉक जो है धीरे धीरे कम हो जाए, अब्जॉर्ब हो जाए। जैसे आपके कार के अंदर, बाइक्स के अंदर शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, शॉकर्स, और उनके अंदर भी एक फ्लूइड होता है। उनके अंदर भी क्या होता है? एक फ्लूइड होता है, जो कि शॉक अगर इतनी जोर से लगा वो ऐसे कर देता है उसको, जिसकी वजह से हमें वो शॉक्स कम फील होते हैं। वैसे ही शॉक एब्जॉर्बर के नाम पे हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड नाम से एक चीज होती है। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो बोल, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, स्पाइनल फ्लूइड। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। क्रेनियम स्केल समझ आ गया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड समझ आ गया। अच्छा, क्या ब्रेन इज द प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी बॉक्स इन द स्कल कॉल्ड क्रेनियम। समझ आ गई? आगे, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज फिल्ड बिटवीन द मिनिंग्स। कह रहे हैं मिनिंग्स के बीच में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। अच्छा, द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोवाइड cushion the brain against mechanical shocks, further more protection। कह रहा है ये क्या प्रोवाइड करता है? कुशनिंग प्रोवाइड करवाता है, शॉक एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करवाता है, जिसकी वजह से मैकेनिकल शॉक मतलब कि गिर गया, उठ गया, ऐसे करके कोई शॉक लगा तो उससे और भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन ये क्रिएट करता है। ह्यूमन ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये तीन ब्रेन में डिवाइडेड है, हो गया ऊपर देखना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। क्लियर है? हिंड ब्रेन को हम पीछे वाला ब्रेन भी कहते हैं। ये मिड ब्रेन मतलब मिड में होता है, ये फोर ब्रेन मतलब आगे आगे पूरा बाहर यही रहता है। और इसका काम भी बहुत है, और इसके अंदर एक ही चीज है लेकिन सेरिब्रम। लेकिन सेरिब्रम के अंदर भी बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे रूम्स हैं, बहुत सारे कह सकते हैं अलग अलग पार्ट्स हैं। लेकिन आपके सिलेबस में वो अलग अलग पार्ट्स करके हम लोगों ने नहीं पढ़ने कि किस जगह पे क्या काम है, किस जगह पे क्या काम है, कौन क्या करता है। हम लोगों ने एक ही साथ एक ही बात पढ़ लेना कि सेरिब्रम का क्या क्या काम है, कहाँ क्या काम है, वो नहीं पढ़ना है। इतनी डिटेल स्टडी हम लोग नहीं कर पाएंगे इस क्लास में, लेकिन होता ही है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम के भी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे इसका नाम कॉम्प्लेक्स नहीं रखा हुआ, इट्स अ कॉम्प्लेक्स्ड organ of our body। हम लोगों को थोड़ा सा इजी सा पढ़ाया जा रहा है। सेरिब्रम, the cerebrum is the largest part in the human brain। It is divided into 2 hemisphere called cerebral hemisphere। कह रहा है अगर सेरिब्रम की बात करें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सेरिब्रम ऐसे करके 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ऑन एन एवरेज। ठीक है, उसके बाद छोटे सेक्शन है जो अपने अपने काम करेंगे। फंक्शन क्या है सेरिब्रम के? मतलब इतने सारे फंक्शन है इसके। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ बाकी सबके फंक्शन याद कर लो, जो बच जाए इसके फंक्शन है, समझ गए? बाकी सबके फंक्शन याद कर लो, इसके और जो बच जाए ना वो महाराज के। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ। पहला फंक्शन आता है, कह रहा सेरिब्रम कंट्रोल वॉलेंटरी मोटर एक्शन। जो तूने सोच समझ के एक्शन करने हैं अपनी बॉडी से, वो यही कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे, इट इज द साइट ऑफ सेंसरी परसेप्शन लाइक टैक्टिकल ऑडिटरी परसेप्शंस। सुनने के लिए, ठीक है, टच करने के लिए, सारी चीजें यही हम लोगों को बताता है। कह रहा है साइट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। कोई चीज लर्न करनी है या स्टोर करनी है अपनी ब्रेन में, ठीक है, यही है मेमोरी कार्ड, यही है। ठीक है, सीपीयू भी यही है, मेमोरी कार्ड भी है, मतलब रैम और रोम दोनों यही है। अच्छा जी, इट इज द साइट ऑफ आवर फैसिलिटीज सच एज लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एंड मेमोरी। आगे कह रहा ऑल आवर थॉट्स, सेंसेशंस, एक्शंस, मूवमेंट
आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम। अब जब सोचेगा इससे तो काम भी तो इसी से करेगा। यदि आगे कह रहा था सेरिब्रम हैज डिफरेंट एरिया फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। इसको मार्क कर लो, जो मैं बात इतनी देर से आपसे कर रहा था कि सेरिब्रम में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं, सेक्शंस हैं, जिसके अंदर अलग अलग काम होते हैं। आगे the cerebrum there are association area in cerebrum which control thinking and memory। कुछ ऐसे एसोसिएटेड एरिया हैं जहाँ पे थिंकिंग और मेमोरी का काम होता है। वो तो मैंने बताया पहले, बहुत सारे एरियाज हैं, अलग अलग काम होते हैं। और अब और ध्यान से समझना, कह रहा है these associate area also store information and experiences। ठीक है, देख मेमोरीज के अंदर क्या क्या होता है। कभी कभी आंखें बंद करके कोई पूरे का पूरा एक सीन याद आ जाता है आपको के सामने हैं? कहीं हम घूमने गए, एग्जाम्पल के लिए आंखें बंद करो, सोचो कि 3 साल पहले हम कहीं घूमने गए थे, उसके अंदर सबसे अच्छी चीज हम लोगों ने क्या करी थी, पूरा सीन याद आ जाएगा आपको के सामने। ठीक है, और उस सीन के अंदर तुम भी शायद अपने आप को भी प्रिज्यूम कर सकते हो, जबकि तुमने अपने आप को वहां पे देखा नहीं था। खुद देखा था तो लोगों को देख रहा था, लेकिन जब तू सीन क्रिएट करता तो उसके अंदर खुद भी होता है। समझा ना, क्या मूवी बनाते हैं हम लोग अपने दिमाग में। तो ये सारा काम सेरिब्रम का है, समझे? तो ये सारा काम सेरिब्रम का है। सोच, हमें भी खड़ा कर दिया उसने, हमें भी देख रहा है। एक्चुअली वो तुम अपने आप को वहां पे कैसे देख पा रहे हो पता है? क्योंकि तुमने अपने वहां की कोई एक फोटो देखी है, ठीक है, अब तुम्हारे ब्रेन ने उस फोटो को एज अ मेमोरी कार्ड में अपने स्टोर किया हुआ है। तो जब याद करता है कि शिमला, वो पहली एक फोटो उठ के पूरी बाहर आ जाती है, और वीडियो, लाइव वीडियो के साथ। ठीक है, तू अपने दिमाग को ऐसे क्रिएट करके रखता है कि तेरे को ऐसा लगता है कि मैंने ये चीज देखी है, लेकिन ब्रेन ने एक्चुअली वो फोटो, वो वीडियो और वो सारा सीन जो वहाँ चल रहा था उस सबको कोलैप्स करके एक नई वीडियो बना दिया। ठीक है ना, बहुत मजेदार चीज है एडिटिंग, बहुत फास्ट है, इंटेलिजेंस है, मेमोरी है इसके अंदर, एक्सपीरियंसेस। अच्छा जी, एक छोटे से बच्चे को जैसे हम लोग समझाते हैं, समझ, चलना नहीं सिखाया। देख यहाँ पे स्विच के अंदर टेप लगा रखी है, ठीक है, नीचे देख टेप लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चे आते थे, वो उंगली डाल देते थे। तो एक दिन मम्मी उनको मना कर रही है, नहीं बेटा उंगली नहीं डालनी। मैंने बोला बेटा इधर आ, इसमें उंगली डालनी है। अच्छा, अब वो आगे नहीं आ रहा। मैंने उसको बोला उंगली ला, दोनों डाल इसके अंदर। अच्छा, वो मान नहीं रहा बात को। मैंने बटन ऑन किया, मैंने कहा अब डाल के देख, और मैंने अपनी उंगली लगाई, ऐसे किया, मैंने कहा अब तू लगा, वो लगा ही नहीं रहा। अच्छा, पहले जाके उंगली लगा था इसके अंदर, डालता था उंगली, अब नहीं डाल रहा। क्यों? अब उसको एक्सपीरियंस है इस बात का कि ऐसे कर रहा था किसी ने, तो उसको झटका लगा था, जोर से गुड़ 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 कर रहा था। हाँ, उन्हीं की तो उंगली जाएगी, हमारी तो उंगली जाएगी नहीं। अरे उसको दिखाना था ना कि झटका लगता है इससे, अंकल, बस तो उनको दिखाना था कि इससे झटका लगता है, जिससे वो डर जाए। तो उसके दिमाग में एक एक्सपीरियंस हो गया कि स्विच के अंदर अगर उंगली चली गई तो झटका लगेगा। अच्छा। मम्मी पापा को भी बता नहीं देते कि बेटा इससे शॉक लगता है, चाहे तुमने जिंदगी में कभी शॉक खाया ही ना हो, तुम्हारे दिल में डर है कि उस स्विच के अंदर अगर पानी चला गया और मैंने बटन दबाया तो शॉक लगेगा। और हम लोग इतने आदी हो चुके हैं शॉक खा खा की, दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब कल की बात है, पाइप लिया मैंने, पूरे वॉशरूम के अंदर पानी डाल रहा हूँ, फिर भूल गया था बीच में पूरा पूरा सॉकेट बॉक्स पूरा लगा हुआ है, मैंने उसको भी जला दिया। मैं तू भी क्या याद रखा है ना थोड़ा सा, फिर उसके बाद अब मैं सोच रहा हूँ लाइट बंद कैसे करूँ क्योंकि अगर लाइट बंद करी, ठीक है बेटा, मैं तो बिना चप्पलों के खड़ा हूँ ना। जब सोच पाइप लेके ऐसे सफाई हो रही है, ठीक है ना, अब वो कोई मक्खी सी थी, वो परेशान कर रही थी, मैं उसको मारने जा रहा था, तो मारते मारते पता लगा कि पूरा पूरा बाथरूम गीला हो गया, और जहाँ से मैंने बंद करके बाहर निकलनी है वो भी सब कुछ गीला है। हाँ, पानी से अभी चिपक, स्विच तो बाहर है लेकिन वॉशरूम में चिपक जाता है। अब अंदर हो गए ना, हैं? अब अंदर हो गए, अंदर बाहर दोनों है, डबल मल्टीपल चलते हैं, यहाँ से ऑन, वहाँ से हो, वहाँ से ऑन, वहाँ से हो। अच्छा, दोनों के अंदर से एक ही कनेक्शन है, एक ही हॉल है। यहाँ पानी है तो यहाँ भी तो पोछा ही होगा, यहाँ की वायर गीली है तो यहाँ भी वायर गीली होगी या नहीं हो, तो अब प्रॉब्लम। अब मेरे को एक्सपीरियंस पहले से ही याद है, समझ रहा है, कि उसको अब बंद मैं नहीं कर सकता। बाहर आऊँगा, पहले अपने चप्पल वप्पले पहनूंगा, फिर जाके ब्रश की उल्टी डंडी से इसको बंद करूँगा। पहले तो 4-5 साल हम लोगों ने अपने वॉशरूम वाले बाहर से बहुत करंट खाया। हमारे घर में मेहमान अभी भी आते हैं ना, पहले वो ब्रश उठाते हैं लाइट का बटन ऑन करने के लिए, उनको हमने बताया अब ठीक है, लेकिन उनके दिमाग में आज भी वो एक्सपीरियंस है जब उन्होंने करंट खाया था। एक्सपीरियंस बोल तू, डर नहीं बोल उसको, एक्सपीरियंस। जिसने करंट खाया वही बताता है, और बड़े आराम से।
करंट लगा मेरे को। तो फिर हम लोगों को समझा दो यहाँ लग जाता है, हमें भी बहुत बार लगा। तो हमारी भी पहले आदत ये थी कि ब्रश उठाते थे, पहले बटन ऑन करते फिर ब्रश रखते थे, फिर अंदर जाते। ठीक है, तो उनके दिमाग में आज भी वो एक्सपीरियंस है, जो तो 10 साल बाद आया उसके दिमाग में आज भी उसने बताया है कि पहले ब्रश उठा ले वरना तेरे को करंट लगेगा। समझ रहे? तो हमारा ब्रेन एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे से सेव करके रखता है। ये सब कहानियां तुम लोगों को इसीलिए बताई गई हैं, ठीक है ना? तेरे को लगेगा कि करंट मेरे घर में है? मेरे घर में आपके घर में नहीं लगा? हाँ, अगर तेरे को लगा होता तो तेरे को अच्छे से एक्सपीरियंस याद होता। ठीक है, वो तो वैसे ही बहुत सारे न्यूरॉन्स को एक्टिव कर देता ना करंट। सर वैसे आपका घर भी ना खतरनाक ही लगता है। खतरनाक ही याद है। वो एक्चुअली हमने सारी सेटिंग खुद करी है ना। सेटिंग नहीं सर, हाँ। अलग ही मतलब अब भूतिया सा लगता होगा ना, घर की। घर की चीज़ अलग है। हमने चीज़ें रखे हो ना घर में, इसको अलग लगते हैं। ठीक है, ये भी इसका एक एक्सपीरियंस है। ठीक है, इसका एक एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस खतरनाक क्यों है? क्योंकि घर के नीचे बहुत सारे डॉग्स हैं और वो और भी खतरनाक है। कईयों का एक्सपीरियंस उससे ही बुरा रहा है। मैं यही बोलने लगा था अभी। काट गया था इसको। ना ना, रात को 12 बजे अगर मेरे घर के आसपास घूमेगा तो क्या होगा एक्सपीरियंस? पहली बढ़ देंगे। तो पड़ेंगे। ये बात- ये महाराज फोन रहे सर, आपके गली के ना कुत्ते मेरे को ना भोग रहे, आप नीचे आओ। रिकॉर्डिंग बनी है सर। और ये बात बिल्कुल ठीक है। ये पढ़ते ये तो 2 बजे भी कर दे बहुत ज्यादा। तो ये क्या है? ये एक एक्सपीरियंस है। ऐसे बच्चों को मारते हैं। एक ये क्या है? एक्सपीरियंस। अब इसको अगर मैं बोलूँ कि मेरे घर के नीचे आना है, 12 बजे आ जाइए और ऊपर आ जाइए डायरेक्ट, ये बोलेगा सर ये तो हो नहीं पा रहा। क्यों है? वो 4-5 कुत्ते भोग रहे हैं और साथ आपके में शेर शेर नहीं बैठे हुए है हैं। और हमारे शेर हैं। कुत्ते ऐसे ना हुर कर वो पीछे भाग जाते हैं, हमारे वाले आगे आ जाते हैं। बुलाया है क्या? तो दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सपीरियंस। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड बहुत तगड़े वाले हैं, जो भी होते होते हैं। इसको कुछ नहीं कहते। ये घर के बाहर गेट खटका रहा है, मैं हैरान हूँ। मैं तेरे को कुछ नहीं कहा, फिर मैं भूल गया था कि ये भी तो हमारी वाली स्ट्रीट का है। हमारी गली में रहता ना भाई। हाँ। स्ट्रीट इंग्लिश में गली को बोलते हैं शायद, हाँ। रात निकाल रहे। तो उसने इनको सूंघ रखा है, ठीक है, वो स्मेल में है इसकी, उसको उसके भी दिमाग में एक्सपीरियंस है ये कौन है, वरना बता देते इसको हम कौन है। ये बड़े आराम से ऊपर आ रहा है। अच्छा वो भोग रहा है, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ, एक्सपीरियंस है, इसको भी एक्सपीरियंस है। तो ये कुछ बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंसेस हमारा दिमाग जो है स्टोर करके रखता है। क्या चीज है सर? गलत चीज़ है। तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया चीज़ होती है और वो दिमाग हमारा स्टोर करके रखता है कुछ समय के लिए। वापस से वो चीज़ अगर एक बार फिर से एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर से स्टोर कर लेता है, फिर तो ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। आगे कहता है देयर आर सेंसरी एरिया वेयर इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द सेंसेस ऑर्गन्स लाइक eye, ear, nose, tongue and skin and give us the sensation or feeling. Similarly, cerebrum has the motor area from which the instructions are sent to the muscle to do the various type of jobs. कह रहा है यहाँ पे इसके सारे एक एरिया, यहाँ पे सेरिब्रम पे एक और एरिया ऐसा होता है जहाँ पे हमारे सारे सेंस ऑर्गन यहाँ से कनेक्टेड होते हैं और उन सेंस ऑर्गन को कोई दिक्कत है, तकलीफ है या इमरजेंसी है तो ये उसको कंट्रोल भी करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए नया है, इसको तो नहीं पता। ठीक है, अब अगर मैं फेंक के मार दूँ, ऑब्वियसली मारूंगा ना वैसे। ऐसा लगा तो पैदा कर सच में। इसने सोच कितने कम सेकंड में कितनी सारी चीजें स्टिमुलेट करी अपनी बॉडी से। ये कैसे हुआ होगा? आई एक सेंस ऑर्गन है जो कि सेरिब्रम से कनेक्टेड है। सेरिब्रम ने देखा, आंखों ने देखा, सेरिब्रम को बताया कि समथिंग इज कमिंग टुवर्ड्स मी और वो फेंका ही बहुत जोर से जा रहा है। तो इसकी आंखों ने देखा, दिमाग ने समझा और यहाँ वाली मसल को क्या दिया? सिग्नल, जिसकी वजह से इसने पूरी गर्दन और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल दिया जिसने बैक को भी टर्न किया। इसने टर्निंग देखी थी इसकी, पहले गर्दन टर्न हुई, फिर बैक टर्न हुई, फिर हाथ भी ऊपर आ गए थे इसके। तो सोच इतनी सारे सेंसेशंस कौन कंट्रोल करके चल रहा है? सेरिब्रम। पहले सेंस भी किया, दिमाग भी लगाया और मोटर न्यूरॉन्स को बताया भी क्या क्या तुमने चेंजेस करने हैं, क्या क्या जॉब तुम्हारी है। सही सर अगर पता भी होगी नहीं मारोगे आप फिर भी नहीं, ऐसा नहीं है। अब एक बंदे को जब विश्वास हो जाता है ना कि नहीं मारेंगे तो कहता है मारेंगे तो है ही नहीं। सर अगर मैं 2-3 बार छोड़ यार वो तो अलग चीज है। चल मैं तेरे को एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ह्यूमन का छोड़ देते हैं, डॉग का बेस्ट एग्जांपल देते हैं। एक डॉग को ना पता है कि ये इंसान मेरे को मारेगा ही नहीं, चाहे मैं बहुत मोटी सी ब्रिक भी लेके या स्टोन लेके उसके ऊपर चला जाऊँ ऐसे खड़ा रहेगा। आंखें भी नहीं झपकाएगा।
जबकि कोई एक फॉरेन इंसान मतलब उनके लिए कोई ऐसा इंसान जो उनको नहीं जानता, वो एक पत्थर उठा ले वो भागते हुए नजर आते हैं, समझ रहे हैं? और मैं अगर उनको ऐसे भी कर रहा हूँ आराम से बैठा हूँ, उसको पता है मारेगा ही नहीं, उल्टा वो लेट जाता है, थोड़ी खारिश करी। उसको पता वो पैर भी उठा रहा है तो नहीं मारेगा, वो उसका एक्सपीरियंस है जो उसके दिमाग में स्टोर है कि ये हमें हार्म नहीं करेगा। और इनको अच्छे से पता है कि ये इंसान हमें अच्छे से हार्म करेगा ठीक है ना, इसलिए बच के रहने का, इसीलिए इसकी बॉडी ने स्टिमुलेट किया। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंसेस भी तो है ना साथ में, है ना? सर वैसे एक ना बढ़िया चीज थी अभी जो आपने करा है। आगे मिड ब्रेन जो होता है हम लोगों का, ये गला देखा, गला, ये ट्रंक, ठीक है, हाँ जी। क्या मिड ब्रेन कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक एंड ट्रंक। कहाँ कहाँ के रिफ्लेक्स मूवमेंट देखता है? हेड के, नेक के, ठीक है, नेक के और ट्रंक के, ये सारे मूवमेंट देखता है इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी। सुनने के बाद और देखने के बाद सारी मूवमेंट यही कंट्रोल करेगा। कौन है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर कौन आता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस लाई एट द बेस ऑफ द सेरिब्रम। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? सेरिब्रम के नीचे। कहाँ मार्क करे? देखो ध्यान से, ये रहा सेरिब्रम है, उसके नीचे कौन आता है? हाइपोथैलेमस। कह रहे कंट्रोल द स्लीप एंड वेक साइकिल ऑफ द बॉडी। कह रहा है इसका क्या काम है? सोएगी कब बॉडी, उठेगी कब, यही कंट्रोल करके चलेगी। ठीक है, मतलब सर सोएगी उठेगी, सोएगी स्लीप पैटर्न ये कंट्रोल करके चलती है। उसके लिए जो केमिकल इसको चाहिए खुद फॉर्म करती है और यहाँ रिलीज करती है। किसी किसी का नहीं भी होता स्लीप पैटर्न। स्लीप पैटर्न तो भैया एक ना एक स्लीप पैटर्न तो होता है, चाहे तेरे को 12 बजे नींद आती हो, 1 बजे आती हो, 2 बजे आती हो, लेकिन नींद आती है उस पर्टिकुलर टाइम पे, समझा? और उस पर नहीं आती, नहीं आती, चलो एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के पास वो इंफॉर्मेशन देगा। किसको नहीं आती? इट आल्सो कंट्रोल द अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ये एक अकेली एक चीज है जो हम लोगों को भूख और प्यास के बारे में बताता है। क्वेश्चन आता है ये भूख और प्यास वाला, मार्क कर लो। स्लीप वाला, कंट्रोल स्लीप, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, अर्ज फॉर ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। और इससे पहले मिड ब्रेन, इट आल्सो कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई मसल्स, चेंज इन प्यूपिल साइज एंड शेप ऑफ द आईलिड्स। आपसे पूछेगा which part of the brain responds to the pupil, the size increase and decrease and shape of eyelids? तो अभी तो बड़े आराम से बोल पा रहे हैं हम हिंड ब्रेन, ठीक है। which part of the brain control the sleep and wake cycle? हाइपोथैलेमस। और जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ऐसे पॉइंट, कौन सा? अपने एग्जाम्स में जितने भी एग्जाम्स रहे हैं उसके अंदर बहुत सारी बात पूछा गया है। इट ऑल्सो कंट्रोल द अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। कौन है? हाइपोथैलेमस। मतलब हाइपोथैलेमस की 4 बातें और चारों इंपॉर्टेंट। अर्ज होता है सर, अर्ज, ठीक है जी, अर्ज होता है, ठीक है, थैंक यू। अर्ज होता है ना, याद रखियो। हिंड ब्रेन, ठीक है। हिंड ब्रेन क्या है? पीछे वाला ब्रेन। ऊपर वाला पढ़ लिया, मिड वाला पढ़ लिया, पीछे वाला लास्ट पार्ट है। हिंड ब्रेन के अंदर छोटी छोटी चीजें हैं और वो छोटे छोटे काम भी परफॉर्म करते हैं। होते कौन है इसके अंदर? हिंड ब्रेन के अंदर होते हैं पोन्स, सेरिबेलम, मेड्यूला। जो पोन्स होता है वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। कितनी एनर्जी कहाँ चाहिए, कैसे करनी है, कितनी एनर्जी लेनी है, कहाँ से लेनी है, कहाँ पे देनी है, किसके थ्रू होगा, रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस ये कंट्रोल करके रखेगा। सेरिबेलम हेल्पिंग मेंटेनिंग द पोस्चर एंड द बैलेंस ऑफ द बॉडी। आपने साइकिल चलानी सीखी? आपको कभी किसी ने ये तो नहीं बोला साइकिल चलानी सीखी बोलते हैं ना, सीखी, या बोलते हैं साइकिल चलानी लर्न कर ली? सीखी है, समझा? क्योंकि हाँ, क्योंकि इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। ये लर्निंग नहीं है, इस पे इंटेलिजेंस नहीं है। डफर से डफर इंसान भी साइकिल चला सकता है। साइकिल चलाने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है बस। क्यों? साइकिल चलाने में इतनी मतलब क्या बड़ी चीज है? बैलेंस, समझा? चलने के लिए छोटे बच्चे को हम लोग ये नहीं सिखाते कि इस वाले पैर पे जोर डाल, इस वाले पैर को हल्का कर, फिर जाके चल। नहीं, हम उसको बस प्रैक्टिस करवाते हैं, एक्सपीरियंस करवाते हैं, उसको पकड़ते हैं, ले लेके तुरते हैं उसको, जिसकी वजह से उसका जो ब्रेन है वो उसको बताता है कि ऐसे एनालाइज करना है, कैसे पोस्चर मेंटेन करना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, ठीक है। बैठना भी एक पोस्चर है हमारा। बच्चे सर सामने किसी को चलते हुए देखते हैं, फिर देखते हैं
चलते हैं, उसको बुलाते हैं वो आने के लिए। तुमने देखा कई बच्चे ना अगर तेज आना होता है उनकी क्रॉलिंग स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब क्रॉलिंग समझते हो ना, क्रॉलिंग स्ट्रॉन्ग होती है, वो चलना छोड़ के ना क्रॉल करना शुरू कर देते हैं तेज आना पड़ेगा यार। हाथों में बांधना। हाँ वो छोटे बच्चे हिंदी में क्या बोलते हैं क्रॉलिंग को? डिसाइड कर चलना चार पैरों पे भागना। रेंगना। सांप के बच्चे हैं क्या? रेंग क्यों आ रहे हैं हमारे पास? हमने बोला बच्चे की तरह बच्चा रेंगता हुआ आ रहा है। क्रॉलिंग होती है यार वो हिंदी में, अब तुम जानो, ठीक है ना? तो तुम्हारी बातें नहीं खत्म हो रही। फिर वो सुन, कह रहा था रेंगना। फिर भी तू इधर देख। अब उसके दिमाग में एक बात है कि मुझे जल्दी जाना है और उसको ये भी पता है मेरी स्पीड किस में तेज है, क्रॉलिंग में। वो कह रहा चलना छोड़, क्रॉल करके चलते हैं, ठीक है ना? तो ये भी एक दिमाग है उसके पास। लेकिन अब उसको कब सिखाना है क्या हम लोगों ने? भागना, चलना। तो चलने के लिए उसको एक पोस्चर मेंटेन कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? बैलेंस करना, तो बैलेंस करना हम लोग सारी जिंदगी सीखते ही रहते हैं, ठीक है ना? अभी भी कहीं बैलेंसिंग ऐसी है जो आप लोग शायद नहीं कर सकते, जैसे कि एक ही टांग में खड़ा होकर दिखा, हो जाएगा? हो सकते हैं खड़ा हो जा। हो सकते हैं ऐसा हो सकते हो सकते हैं, पता मुझे, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करेगा उतनी इजीली खड़ा हो पाएगा। ज्यादा देर तक खड़े हो पाएंगे। ज्यादा देर भी है, ठीक है बेटा, मुझे पता है कौन सा पोस्चर कह रहा है, ये वाला क्या, ये वाला कह रहा होगा। वो पता है बॉडी जब तक अपने बैलेंस में नहीं आएगी तो कैसे करेगी? फिजिक्स भी तो एक चीज है, ठीक है? तू नर्वस सिस्टम से काम करवा रहा है लेकिन फिजिक्स तो लगाएगा ही। बॉडी का मास तो एक जगह फेंकेगा तभी तो बॉडी खड़ी होगी। देख ध्यान से, अब मैं ऐसे खड़ा हूँ लेकिन मुझे एक टांग में खड़ा होना है तो मैं पहले इधर झुकूंगा फिर जाके खड़ा होऊंगा, ठीक है? ये दिमाग मेरा खुद लगा रहा है। ये हमें ना पता होते भी हो जाता है। हाँ यही तो प्रैक्टिस है। सर अगर किसी नए बंदे को बोलो एक टांग में खड़ा होना है, इस हाथ एक टांग को ऊपर कर दो, टक करके नीचे गिरेगा इस साइड। ग्रेविटी भी तो एक चीज है ना, तुम उसको थोड़ा धोखा दे लोगे। फिजिक्स भी तो एक चीज है, माना कि बायोलॉजी पढ़ रहा है तो फिजिक्स तो लगेगी ना उसमें भी। अब ध्यान से देख, मुझे एक टांग पे जाना तो मैं पहले अपनी बॉडी को इधर फेंकता हूँ और उसके बाद खड़ा हो अगर जाता सीधे खड़े हो रहे हैं सीधे हूँ। हो ही नहीं सकता ना, करो तो ये देख हो गया सीधा खड़ा, ये नहीं ऐसे टांग फिर आगे नहीं हो पाएगा ना। ये ले बस, नहीं है ये देख, अब छोड़ूंगा, देख बॉडी का पोस्चर चेंज होता है, यस सर, आप थोड़े टिल्ट हो रहे हैं। होना पड़ेगा। और अगर मुझे बहुत ज्यादा रिलैक्स होकर खड़ा होना है तो हाफ बॉडी में ऐसे छोड़ दूंगा, आधी ऐसी खड़ी होगी आराम से, ठीक है? तो ये भी एक पोस्चर है। और भी बहुत सारे पोस्चर हैं, जैसे कई लोग हाथों पे भी चलना सीखते हैं, हाथ पे खड़ा होना सीखते हैं। तो ये आपके पास कोई टेक्निक नहीं है। हैंड स्टैंड बचपन में करा है अभी? सही होगा टाइम। योगा के पोस्चर्स हैं वो सारे प्रैक्टिस से होते हैं, उसके टेक्निक्स होती हैं, ऑल दो टेक्निक्स हैं उसकी भी सिखाने की, समझने की, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन बाबा रामदेव। बाबा को पकड़ लें पूरा, मैं बाबा रामदेव पकड़ रहा हूँ, सारे पोस्टर करके दिखाया। अच्छा जी, तो सेरिबेलम का एक मेन काम क्या है? हमारी बॉडी को बैलेंस करना और पोस्चर मेंटेन करना, ठीक है? आगे इट ऑल्सो एनेबल अस टू मेक the precise and accurate movement, precise and accurate movement, कि किस मूवमेंट को किस तरीके से आपको करना है, ये हमारा काम सेरिबेलम करता है, ठीक है? एक्यूरेट मूवमेंट कैसे हो सकती है? अच्छा आपने डांसर्स देखे होंगे, लेकिन किसी किसी का डांस देख के लगता है कि यार कोई प्रैक्टिस है नहीं, और कईयों का डांस देख के लगता है कि यार कितना क्लियर है। एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी किससे आएगी? प्रैक्टिस से। और वो प्रैक्टिस आप किसके लिए कर रहे हो? आप अपनी ब्रेन और अपनी बॉडी के साथ उसका तालमेल बिठा रहे हो, कोऑर्डिनेशन बिठा रहे हो। और वो जितना अच्छा कोऑर्डिनेट करेगा उतना ज्यादा मूवमेंट्स आपके एक्यूरेट और प्रिसाइज दिखेंगे। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सेरिबेलम, व्हिच इज ए गोभी का फूल, ठीक है? मैं ऐसा बोलता हूँ, लिख बताइए गोभी का फूल। गोभी काट के देखे एक बार बीच में से ऐसी दिखेगी, अलग अलग हो जाते हैं। लिख मत आइयो, ठीक है? हाँ कह रहे गोभी के फूल जैसा आपका सेरिबेलम। नहीं मैं बहुत सारी बातें बोलता हूँ, बच्चा पेपर में लिखाता है, और क्या गधे हैं जो स्कूल घर जाके पढ़ेंगे नहीं तो ये वही चीज लिखेंगे। सही बात है। कॉमन सेंस है कहाँ आजकल? द सेरिबेलम coordinates smooth body movements such as walking, dancing, riding a bicycle and picking up a pencil etc. पेंसिल उठाने तक के अंदर एक बैलेंस है, ठीक है? हर कोई, हमारे यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं हर कोई अलग अलग तरीके से पेंसिल पकड़ता है। पेंसिल पकड़ के दिखाओ, ये देख, इसकी उंगली ऊपर से आ रही है ऐसे करके, ऐसे। मेरी क्या है? रिलैक्स है,
एंगल से लगे हैं, वो देख उसने उंगली के बीच में पेंसिल डाल दी। और कहीं लोग तो ऐसे पकड़ के लिखते हैं। मैं लिख लेता हूँ ऐसे लिख नहीं लेता, मैंने बोला अपनी वही मूवमेंट रख जैसे तुम लिखते हो, ठीक है? मैं इससे भी लिखना चालू हो ये गया। दोनों उंगलियों को दबा के रखता है। मैं भी करो, पकड़ो, हाँ। रिलैक्स है, कभी गंदी राइटिंग आती है। इसकी भी बकवास है। सर। इसकी देख, इसने 3-4 उंगलियों से उस पेंसिल को घेर रखा है। अब हर एक चीज को बैलेंस करने का अपना अपना तरीका है। हमारी मम्मी ने बस एक ही काम किया, पेंसिल ऐसे डाली, उसके बाद हमने उसको कैसे पकड़ा वो हमारी बात, ठीक है ना? ऐसे उन्होंने हमें सिखाया उन्होंने सिखाया ही नहीं ना ये वाली बात, उन्होंने बस ये बताया कि पेंसिल यहाँ रखनी है, उसके बाद तेरी मूवमेंट तूने खुद डिसाइड कर। राइट तरीका क्या होता है? पेंसिल पकड़ने का राइट तरीका कोई राइट तरीका नहीं है, कैसे भी पकड़ सकते हैं आप कैसे भी पकड़ सकते हो। राइट साफ सर राइटिंग साफ होनी मेरा चाहिए। तरीका भी सही होगा। मैंने ऐसे देखा लोगों को, ऐसे देखा कर्सिव लिखते हुए, हाँ लिखते हैं। ठीक है? और कभी कभी मैं ऐसे लिखता हूँ तो कर्सिव बड़ी अच्छी आती है, क्योंकि खुद लेट गया ना पेन, ठीक है? समटाइम ऐसे लिखता हूँ, देख ऐसे करके, ऐसे, इससे कर्सिव बहुत प्यारी आती है। जब फ्री हैंड लिखता हूँ, देखा हाँ, कभी हाँ, सबसे गंदी राइटिंग इससे आती है। सबसे जब गंदी। सेकंड लाइन में ऐसे करके टी लिखता हूँ, देख ध्यान से देख, भाई साहब है ना? ठीक है, राइटिंग है। सही लग रही है बड़ी। और जब मेरे को ये सब छोटी वाली लिखनी होती है, मैं पकड़ता हूँ इसको ऐसे। तो ये मेरे को नहीं पता, ये मेरे ब्रेन को खुद पता है कैसे पकड़ेंगे वो, कैसी मूवमेंट आएगी। जब ऐसे में लिखनी तो पीछे से पकड़ दियोगे पेन। ऑब्वियसली छोटी मूवमेंट हाँ। के लिए पास से पकड़ना पड़ता है, बड़ी मूवमेंट के लिए दूर से पकड़ना पड़ता है, ठीक है? ये पकड़ने के लिए ऑब्वियसली ज्यादा बड़ा है, नहीं ऐसे पीछे से आपको पकड़। बोर्ड पे आते हैं। ठीक है? अब वो बात भी एक है, कॉपी पे लिखने में मेरे को तकलीफ होती है, ठीक है? बोर्ड पे लिखने में कोई दिक्कत कॉपी नहीं में है, पर्टिकुलर एरिया होता है ना, इतने एरिया बीच में लिखना है। वो बात भी है, लेकिन यहाँ पे भी एक एरिया है पर्टिकुलर। नहीं सर सही अब है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं इसके अंदर लिखने के लिए, तो तुम्हारी बहती हुई या तो ऐसी चली जाती है राइटिंग एक स्ट्रेट लाइन, हाँ। या तो ऐसे आ जाती है, या तो ऐसे ही छोटी होती जाती है। कॉपी में लिखने की आदत है। हाँ बोलिए। वो ये बात है, आदत क्या है एक्चुअली? Practice। आपके ब्रेन की प्रैक्टिस। समझे? हाँ जी बच्चे, हाँ जी। आगे आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है? पाइप जैसा होता है, जैसे पाइप होता है वैसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, पाइप जैसा जैसे दिखता है, पाइप जैसा हार्ड मत पकड़ लेना उसको। कह रहा दिस स्पाइनल कॉर्ड begins in the continuation with the medulla and extend to downward। मेडुला से स्टार्ट होता है, कहाँ गया मेडुला? ये रहा, ये वाला पार्ट मेडुला, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड देख स्टार्ट हो रही है। मेडुला से इसकी क्या है? कनेक्टिविटी है। देख ब्रेन से तो कनेक्टिविटी में रहता ही है स्पाइनल कॉर्ड। आगे it is enclosed in a bony cage called vertebral column। vertebral column के लिए गर्दन को नीचे कीजिए, यहाँ पे हाथ लगा के देखिए, 1 2 3 4 ऐसे कर करके नीचे वर्टिब्रल कॉलम आते हैं, जो कि आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी ना होती तो हमारी बॉडी ऐसी रहती बस, ठीक है? झुकना होता तो हमें ऐसे झुकना पड़ता। हाँ, जो जितना स्किनी होगा उसकी नहीं नहीं होगा होगी। वो। हाँ, इसकी कुछ ज्यादा साफ नहीं है, ठीक है? कोई बात नहीं, अलग अलग है, ठीक है? तो ऐसे ही करके यहाँ से लेकर नीचे तक पूरे पूरा, अगर आपकी बॉडी में फैट कम है तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है? ये टेल बोन तक जाती है, ठीक है? इसी नीचे। पूरी दिखती है। हाँ, चले आगे 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 सर, आपको आगे भी दिखती होगी, है ना? दिखती है। स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिन्गिस। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी मेनिन्गिस की तरह, मेनिन्गिस से सेफ होती है एकदम। स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर सेव होती है? सराउंडेड होती है किससे? मेनिन्गिस के। जैसे ब्रेन था वैसे ही ये भी सराउंडेड है मेनिन्गिस के। As many as 31 pair of nerve arises from the spinal cord. The spinal cord is concerned with the spinal reflex action and the conduction of nerve impulse to and from the brain। ये सारी कहानी जो एक लाइन में मैंने करी है रिफ्लेक्स सेक्शन में आपको लास्ट क्लास में समझा के, वो 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल है ना, और वो ऊपर वाले जो थे क्रेनियल फोटोज मैंने आप लोगों को भेजी थी, समझाई थी, दिखाई भी थी लास्ट क्लास हो गई, ठीक है? आगे चलें, क्या कहता है ये आगे? फंक्शन ऑफ ब्रेन। ये सारे काम हम लोग कर चुके हैं, ठीक है? एक बार आप घर पे इसको पढ़ोगे तो आपको और भी अच्छे समझ आएगा। बाकी हम लोगों ने सारी एक एक डिटेल अच्छे से इसकी कर लिया।